वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर, इसका पहला चैप्टर उर्दू मीडियम के लिहाज से कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 2 में हमारे पास लुकार्थम। तो हम इससे पहले हमारे पास एक तारीफ़ है, वो देखते हैं। साइंसी तरकीब। साइंसी तरकीब एक ऐसा तरीका है जो बहुत बड़े या बहुत छोटी अदाद को आसान शक्ल में ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह आमतौर पर साइंस, इंजीनियरिंग और रियाजी में पेचीदा हिसाबी किताब को आसान बनाने में इस्तेमाल होता है। साइंसी तरकीब में एक अदद को a क्रॉस a मल्टीप्लाई 10 की पावर a ज़रब 10 की पावर n में लिखा जाता है, जबकि a जो हमारे पास होता है वो 1 से लेके 10 से पहले यानी 1 से लेकर 9 तक होता है, और n सही अदद है। यहाँ n अददी सर या बुनियादी अदद कहलाता है। ये हमारे पास साइंसी तरकीब की तारीफ़ भी है आप लोगों के पास। ये इधर से लेके इधर तक साइंसी तरकीब भी। यह आसान लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बताऊँ कि साइंसी तरकीब हमारे पास क्या होती है। किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने को हम साइंसी तरकीब कहते हैं। किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखने को हम साइंसी तरकीब कहते हैं। ये आसान लफ्ज़ों में इसकी तारीफ़ है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मशक नंबर 2.1। ये हम स्टार्ट करेंगे। वो कहता है दर्ज झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम अदाद को साइंटिफिक नोटेशन मीन के साइंसी तरकीब में लिखते क्यों लिखते हैं। ये हमारे पास है, ये देखें 20000, ये बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे पास। अब कुछ वैल्यू होती है जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लें मिसाल के तौर पे 201, 201, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अप टू 7 चलती जा रही है। तो ये इसके अदाद पॉइंट के बाद हमारे पास इधर हमारे पास 2 के बाद 0000 आई जा रहा है। ये बहुत बड़ी वैल्यू। इसको हमने आसान भाषा में समझने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन की साइंसी तरकीब मैंने आप लोगों को बताया कि क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 10 की पावर में लिखना होता है। तो हम इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगी, मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ये हमारे पास इसका जूज़ नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 का वो कहता है 2000000, कितनी बार हमारे पास 0, 2, 4, 6 बार। मीन हमारे पास उसने 2 के साथ 6 बार 0 दिया हुआ है। इसमें उसने इशारिया नहीं बताया। एक बात हमेशा याद रख लें, अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में किसी भी रकम में इशारिया ना दिया हो, उसके लास्ट पे ही इशारिया होता है। ये देखिए इसके लास्ट पे हमारे पास इशारिया है। तो अब हमने इसको लिखना कैसे है, साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी तरकीब में हमने इसको लिखना कैसे है। इसको लिखने का आसान तरीका हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट से हमने इसको इधर लेके आना होता है, पॉइंट को हमने बाईं तरफ से हमने एक नॉन ज़ीरो हिस्सा छोड़ना है, उधर हमने पॉइंट लगाना है। मीन हमारे पास ये बाईं तरफ 2 है, 2 से बाद हमने पॉइंट लगाना है, इशारिया लगाना है। तो इधर हम इशारिया लगाएंगे। हमने क्या करना है, अगर इशारिया को हम दाईं से बाईं तरफ लेके जा रहे हैं, अगर इधर हमारे पास इशारिया दाईं से बाईं तरफ लेके जा रहे हैं तो उसको हम 10 की पावर प्लस में लिखेंगे। जो मल्टीप्लाई करेंगे साथ में वो हमारे पास क्या आएगा, 10 की पावर प्लस में आएगा। ये देखिए अगर हमारे पास इशारिया इधर है तो इशारे को हम बाईं तरफ लेके दाईं से बाईं तरफ लेके जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने पॉइंट हम लेके आए इशारे को, कितने इनसे लेके आए 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.0। ये हम खूबसूरती का लगा रहे हैं, अपनी तरफ से लगा लें या ना लगाएं तो ये अपनी तरफ से लगा लें। 2.0 ज़रब 10 की पावर 6, तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जूज़ नंबर 2 489000। ये हमारे पास है। इधर भी हमारे पास इशारिया नहीं है तो हमारे पास इशारिया किधर होगा, लास्ट पे। तो एंड पे हमारे पास इधर इशारिया है, तो इशारिया को हमने क्या करना है, बाईं तरफ से एक हिस्से को छोड़ के हमने इधर इशारिया लेके आना है। तो हम किस साइड पे आ रहे हैं, दाईं से बाईं तरफ आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि दाईं से बाईं तरफ आएँ तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, प्लस में आती है। तो इधर हमारे पास क्या आएगी, दाईं से बाईं तरफ आ रहे हैं, 1, 2, 3 और 4। हम कितने पॉइंट आए हैं, 4 इनसे आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.89 ज़रब 10 की पावर 4। उसके बाद हमारे पास है जूज़ नंबर 3। ये हमारे पास है 0.0042। तो इसको हमने इशारिये पे इधर लेके आना है। बाईं तरफ हमने नॉन ज़ीरो हिस्सा एक छोड़ना होता है, तो हमारे पास इशारिया इधर आएगा। इधर से हम आ रहे हैं बाईं से दाईं तरफ। ये देखें मैंने आप लोगों को बताया कि बाईं से दाईं तरफ आएँ तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, माइनस में आती है।
तो हम इधर किस तरफ जा रहे हैं, दाईं से बाईं तरफ। 1 2 3 3 से गए तो हम क्या करेंगे, 4.2 ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 में वो हमें क्या कहता है, 0.000 हमारे पास काफ़ी ज़ीरो कितनी, 2 4 6 ज़ीरो, साथ में 9 है। तो हमारे पास इधर इशारिया किधर है, इधर है। हमने इसको किस तरफ से जा रहे हैं, इशारिये को हमने बाईं तरफ मुंतकिल करना होता है। हमारे पास लास्ट पे ये है, तो इधर हम क्या करेंगे, 9.0 ज़रब 10 की पावर कितने इनसे लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -7। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 5, वो कहता है 73 ज़रब 10 की पावर 3। ये हमारे पास साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, लेकिन ये हमारे पास म्यारी फॉर्म में नहीं है। इसको हमें म्यारी फॉर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, बाईं तरफ हमारे पास पॉइंट से पहले एक नॉन ज़ीरो हिस्सा होना चाहिए। तो बाईं तरफ हमारे पास ये है, तो इसको हमने इधर लिखा, हमारे पास पॉइंट आया, तो हम इधर इसका पॉइंट लास्ट पे किधर होता है, जिसमें इशारिया ना, उसको इशारिया हमारे पास क्या होता है, एंड पे होता है, लास्ट पे इधर इशारिया। तो इसको हम किस तरफ लेके आ रहे हैं, दाईं से बाईं तरफ। मीन हमारे पास 10 की पावर क्या आएगी, जमा में आएगी। तो एक हिस्सा लेके आए हैं, 7.3 ज़रब 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर 3 हमारे पास पहले से। तो जब हमारे पास बेसिस सेम हो, असास सेम हो, इसको हम असास कहते हैं, ऊपर वाले को हम ताकत कहते हैं। तो जब हमारे पास असास सेम हो, तो अब ऊपर वाली हमारे पास ताकतें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती है। बेसिस सेम हो तो ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, पावरें। तो पावरें क्या हो जाती है, जमा हो जाती हैं। 7.3 ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ये इसका हमारे पास जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है 6 वाला पार्ट, हमारे पास है 0.65 ज़रब 10 की पावर 2। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, साइंसी तरकीब में लिखना। हमने क्या करेंगे, हमारे पास क्या करना होता है, हमने बाईं तरफ एक नॉन ज़ीरो हिस्सा छोड़ के हमने पॉइंट लगाना होता है। तो हमारा पॉइंट इधर आएगा, इधर हमारे पास पॉइंट ये है। तो हमने क्या करना है, इधर हमारा पॉइंट आएगा, तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इधर से बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं। तो बाईं से दाईं तरफ जाएँ तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, -1 में। तो माइनस में आएगी, तो हमारे पास कितने हिस्से लेके गए, एक हिस्सा लेके आए, तो हमारे पास क्या आएगी, 10 की पावर -1। 7 ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या है, 2 पहले से है। तो जब बेसिस सेम हो तो पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड -1 + 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। 2 में से 1 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाता है कि 10 की पावर 1। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। तो अब हम सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब आगे हमारे पास है सवाल नंबर 2। इसको हमने क्या करना है, दर्ज झैल को आम तरकीब में लिखे। मीन हमने इसका उलट बनाना है। जैसे हमने पहले साइंसी तरकीब में लिखा था, ये हमारे पास साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, इसको हमने आम तरकीब में इशारिये के बगैर लिखना है। तो इसका हमारे पास पहला जुज़ हमारे पास है 8.02 ज़रब 10 की पावर 2। ये करने से पहले अब मैं आपको लोगों को ये बुक के ऊपर ही हमारे पास है एक दे रहा है कि याद रखें, अगर कुव्वत नमा मुस्बत मीन जमा में आ जाए तो इशारिया दाईं तरफ मुंतकिल होगा। अगर कुव्वत नमा मनफी है तो इशारिया बाईं तरफ मुंतकिल होगा। अगर हमारे पास 10 की पावर जमा में है तो हम उसको दाईं तरफ ले जाएंगे इशारे को। अगर हमारे पास ऊपर ताकत 10 की पावर माइनस में है तो उसको हम बाईं तरफ मुंतकिल कर देंगे। तो इसका हम पहला जो सोल्व करते हैं, हल करते हैं। 8.04 ज़रब 10 की पावर 2, इसका पहला जुज़ हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका पहला जुज़ है 8.04 ज़रब 10 की पावर 2। इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8.04 ज़रब 10 की पावर 2। उसने क्या है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि 10 की पावर अगर 2 जमा में आ जाए, मुस्बत आ जाए, तो हम उसको इशारिये को दाईं तरफ मुंतकिल कर देंगे। ये हमारे पास इशारिया है 1 और 2, तो 2 हमने मुंतकिल कर दिया, हमारे पास क्या आ जाएगा 804। ये हमारे पास आम तरकीब में आ गया। अगर आप लोगों को ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो एक और इसका मेथड है जो आप लोग पहले करके आए हो। पहला क्वेश्चन हमने कैसे किया था, ये हमारे पास है, इसको हम पहले साइंसी तरकीब में लिखते हैं। साइंसी तरकीब में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इशारिया है, तो हम इधर से किस तरफ आ रहे हैं, इधर से हम इस तरफ जा रहे हैं। हमने इशारिया किधर लेके आना है, इशारिया ख़त्म करना, तो हमारे पास यह आएगा 804 ज़रब 10 की पावर -2। -2 कैसे है, हम किस तरफ गए हैं, इशारिये से इस तरफ आए हैं, तो इशारिये को हमने इधर मुंतकिल करना था। तो हमारे पास क्या आएगा, बाईं से दाईं तरफ जाएं तो हमारे पास क्या आता था, 10 की पावर -2 ज़रब 10 की पावर, ऊपर हमारे पास 2 पहले से है, तो हमारे पास ये 10 की पावर 2 प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 804। ऐसे भी हमारे पास 804 में आंसर आता है और इस मेथड से भी हमारे पास 804 में आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 2, 3 ज़रब 10 की पावर 5। ये हमारे पास है। तो इसको मैंने आप लोगों को क्या कहा, अगर हमारे पास
10 की पावर जमा में आ जाए तो इसको हम दाईं तरफ इशारे को मुंतकिल कर देते हैं। तो 10 की पावर हमने क्या करना है, इसके साथ हम 5 ज़ीरो लगा दें तो हमारे पास इसका जवाब है। ये देखिए 3, 1, 2, 3 और 4 और 5, ये हमारे पास इधर पॉइंट है। तो हमने क्या किया है, ये हमारे पास इसका सिंपल इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर हम पहला मेथड यूज़ करें तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हमारे पास 10 की पावर जमा में है तो हम उसके साथ इशारे को दाईं तरफ मुंतकिल कर देंगे। 5 दाद मुंतकिल करना है, इसका इशारा हमारे पास लास्ट पे है तो इधर तक हमने इसको 5 दाद में मुंतकिल कर दिया। दूसरा मेथड हमारे पास क्या था, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3.1, 2, 3 और 4, 5 ज़रब 10 की पावर 5। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इशारे के बाद जितने भी ज़ीरो उसकी कोई वैल्यू कोई हैसियत नहीं होती हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसका इशारा ख़त्म करना है। हमने क्या करना है, किस तरफ जा रहे हैं, हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं। तो इशारा हमारे पास इधर है 1, 2, 3, 4 और 5 इनसे गए हम तो क्या करेंगे 10 की पावर माइनस में आ जाएगा क्योंकि हम बाईं से दाईं तरफ गए हैं। तो बाईं से दाईं तरफ हम जाएँ तो हमारे पास क्या आता है 10 की पावर -5 ज़रब 10 की पावर 5 पहले से है तो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है इसका जुज़ नंबर 3, हमारे पास है 1.5 ज़रब 10 की पावर -2, 1.5 ज़रब 10 की पावर -2। ये अब हमारे पास क्या है, ज़रब 10 की पावर -2। तो हम इशारे को किस तरफ मुंतकिल करेंगे, बाईं तरफ। इधर से हम इस तरफ जाएंगे, बाईं तरफ जाना है तो हमारे पास एक इंसा तो ये हमारे पास पहले से है। उसके साथ हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे, 2 इंच से हो गया तो इशारिया हमारे पास क्या आएगा 0.015। तो ये हमारे पास एक आंसर ये है। दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को बताया कि हम क्या करेंगे, इसको इशारिया हमने क्या करना है 10 की पावर 2 है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास इशारिया बनेगा तो हमने किस तरफ जाना होता है, इस तरफ हमारे पास इधर इशारे बनेगा तो हम किधर से जा रहे हैं, बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं। तो दाईं से बाईं तरफ जा रहे हैं, दाईं से बाईं तरफ जाने पर हमारे पास क्या आता है 10 की पावर +2 आता है। तो +2 और माइनस का 10 की पावर -2 ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.015। इस मेथड से भी हमारे पास आंसर सेम आएगा, दूसरे मेथड से भी हमारे पास आंसर सेम आएगा। जो आप लोगों को आसान लगे आप उस मेथड से कर लें। तो उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 4, 1.77 ज़रब 10 की पावर 7। अब हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई है, प्लस में आ गई। हम इशारे को किस तरफ मुंतकिल करेंगे, दाईं तरफ लेके जाएंगे। 7 पॉइंट हम किस तरफ लेके जाएंगे, दाईं तरफ। तो इशारे हमारे पास ये है, इसको हमने 1 और 2 पॉइंट तो हमारे पास पहले से। उसके बाद हम क्या करेंगे 2, 4 और 6, हम साथ में 5 ज़ीरो लगाएंगे तो हमारे पास इशारे किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। मीन हमारे पास 1.77 साथ में 5 सिफर लगा के 10 ज़रब 10 की पावर 7। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखें तो हमारे पास इशारिया किधर है, इधर है। हम इसको क्या करेंगे, ज़रब 10 की पावर इधर से हम काउंट करेंगे तो हम कितने पॉइंट गए हैं, 7 पॉइंट। तो हमारे पास क्या आएगा 10 ज़रब 10 की पावर -7 और ज़रब 10 की पावर +7। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास क्या आ गया 177 साथ में 5 सिफर ज़रब 10 की पावर -7 ज़रब 10 की पावर 7। ये +7 और -7 कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ जाएगा 177 साथ में हमारे पास 5 सिफर हैं। तो उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 5। इसको मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर हमारे पास 10 की पावर माइनस में आ जाए तो हम इशारे को बाईं तरफ मुंतकिल करेंगे। एक तो हमारे पास ये पॉइंट है, एक हमारे पास 5.5 ज़रब 10 की पावर हमारे 10 की पावर -6 है, -6 है। तो हम क्या करेंगे 6 पॉइंट हमने इशारे को बाईं तरफ लेके जाना है। एक हमारे पास तो पहले से है, 5 पहले से है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। तो हमने क्या किया 5 साथ में सिफर लगा दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5055। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अगर ये मेथड मुश्किल लग रहा है तो दूसरे मेथड से हम क्या करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 इशारे से पहले इंसों से पहले हम 0 लगाएं तो 0 की कोई हैसियत कोई वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, हम किस तरफ से जा रहे हैं, बाईं से दाईं तरफ आ रहे हैं। बाईं से दाईं तरफ आएँ तो हमारे पास क्या आता है 10 की पावर क्या आता है, प्लस में आता है। प्लस में 6 आएगा ज़रब 10 की पावर -6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.00000055 ज़रब 10 की पावर प्लस में 6 और माइनस में 6 कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5055। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जुज़ नंबर 6 लास्ट वाला जुज़ हमारे पास है, ये हमारे पास है 4 ज़रब 10 की पावर -5। तो ये हमारे पास माइनस में आ गई 10 की पावर। हम किस तरफ जाएंगे, बाईं तरफ। तो हमारे पास इसका इशारा किधर है, इधर इशारा है। तो बाईं तरफ हमने 5 इनसे जाना है, 1, 2, 3, 4 और 5। एक तो ये खुद है तो 4 हम 0 लगा देंगे, 0.404। ये इसका जवाब होगा।
उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 3, रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर फ़ी सेकंड है, उसे आम तरकीब में लिखें। सिंपल हमारे पास वही फॉर्म है, 3 ज़रब 10 की पावर 8 हमारे पास साइंसी तरकीब में दिया हुआ, उसको हमने आम तरकीब में लिखना है, इशारे के बगैर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर क्या है, प्लस में 8 है, तो हम इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, 8 इनसे हम क्या करेंगे, दाईं तरफ ले जाएंगे। जिसमें हमारे पास रकम इशारिया ना उसके लास्ट पे इशारिया होता है, ये हमारे पास इधर इशारिया आएगा। तो कितने इनसे लेके जाना था, 8, ये 2, 4, 6 और 8। तो 8 हमने इसके साथ सिफर लगा दी 3 के साथ, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा है मेथड, तो दूसरा मेथड देख लें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.80, क्योंकि इशारे के बाद हमारे पास जितनी भी ज़ीरो है इसको कोई हमारे पास कीमत, कोई हैसियत नहीं होती, ये अपनी तरफ से लगा लिया हमने। तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमने क्या किया, हम किस तरफ जा रहे हैं, इशारे को बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं। तो बाईं से दाईं तरफ जाएं तो हमारे पास क्या आता है, 10 की पावर -8 आता है। साथ में हमारे पास क्या 10 की पावर 8 जमा में लिखा हुआ है, तो 10 की पावर -8 और 10 की पावर 8 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के साथ हमारे पास 8 ज़ीरो आ जाएंगी, 2, 4 और 6, 2, 8, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 4, ख़त्ते इस्तवा पर ज़मीन का मुहीत हमारे पास वो कहता है 40,075,30 मीटर है, इसको साइंसी तरकीब में लिखें। ये देखिए, अब हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, इसको हम पढ़ने में मुश्किल हो रही है, तो हम इसको आसान भाषा में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, आसान ज़बान में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन मीन के हमारे पास साइंसी तरकीब में लिखेंगे। हम क्या करेंगे, बाईं तरफ हमने नॉन ज़ीरो हिंसा छोड़ के उसका हमने इशारिया लगाना होता है। तो इसका हमारे पास इशारिया की इधर इशारिया नहीं है, मीन जिसका इशारिया ना उसके लास्ट पे इशारिया होता है, ये हमारे पास इशारिया। तो हम इसको किस तरफ लेके आ रहे हैं, दाईं से बाईं तरफ लेके आ रहे हैं। ये देखें कितने इनसे लेके आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास नॉन ज़ीरो को हमने बाईं तरफ एक हिस्सा छोड़ना होता है, तो नॉन ज़ीरो हमारे पास 4 है, तो 4.0075, ये ज़ीरो लिखें या ना लिखें इसकी कोई हैसियत नहीं है। ज़रा 10 की पावर हमारे पास क्या आ गया, 7। उसके बाद हमारे पास है सवाल नंबर 5, मरीख का कतर हमारे पास वो कहता है कि मरीख का कतर 6.779 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इस अदद को आम तरकीब में लिखे। साइंसी तरकीब में लिखा हुआ है, आम तरकीब में लिखना है। पहला मेथड तो आपको आम अल्फाज में मैंने आप लोगों को बताया कि सिंपल अल्फाज में बताया हुआ है कि 10 की पावर हमारे पास क्या है, 3 प्लस में है, तो इसको हम 3 10 की पावर हमारे पास 10 की पावर 3 प्लस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, इशारे को दाईं तरफ 3 इनसे मुंतकिल कर देंगे, 1, 2 और 3। तो ये हमारे पास इधर इशारे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6779। ये इसका सिंपल अल्फाज में मैंने आप लोगों को बताया, ये हमारे पास एक आंसर ये आ जाएगा। अगर आप लोगों को ये मेथड नहीं समझ आ रहा तो सिंपल मेथड से आप लोग करें तो हमारे पास क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6779 ज़रब 10 की पावर -3। -3 हमने कैसे लिखा है, हमारे पास पॉइंट इधर है, तो हमने क्या किया है, इससे हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं। बाईं से दाईं तरफ जब भी हम जाएं तो हमारे पास 10 की पावर क्या आती है, -3। सवाल नंबर 1 में आप लोगों को बताया कि हमने 6 क्वेश्चन जो किए हैं तो सेम इस मेथड से किए हैं। तो बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएँ तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में आती है, दाईं से बाईं तरफ जाएं तो हमारे पास 10 की पावर प्लस में आती है। तो ये हमारे पास, हम बाईं से दाईं तरफ 3 इनसे गए तो हमारे पास 10 की पावर -3 आ जाएगी, साथ में क्या 10 की पावर प्लस में 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -3 और +3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6779, सेम वही आंसर आएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का, इस मशक का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6, ज़मीन का कतर हमारे पास है 1.275, 6 ज़रब 10 की पावर हमारे पास है 4 किलोमीटर है। इसको इस अदद को आम तरकीब में लिखें। आम तरकीब में मीन हमारे पास, इसको हमने इशारे के बगैर लिखना है, 10 की पावर को ख़त्म करना है, तो 10 की पावर किस में है, प्लस में है, तो 4 इंच से हम इसको दाईं तरफ ले जाएंगे, 4 इंच से हम इसको दाईं तरफ ले जाएंगे। ये देखें 1, 2 और 3 और 4, इधर हमारे पास इशारा क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका जवाब 1275/6। ये इसका सिंपल अल्फाज में मैंने आप लोगों को बताया, जवाब ये आ जाएगा। ये मेथड समझ नहीं आ रहा तो आप लोग जैसे मैंने आप लोगों को सवाल नंबर 1 में बताया वो मेथड कर लें। तो ये हमारे पास क्या था, इसको हमने इशारे को किस तरफ लेके जा रहे हैं, इधर से हम इशारे को इस तरफ लेके जाएं, मीन हम बाईं तरफ से दाईं तरफ लेके जा रहे हैं, बाईं तरफ से दाईं तरफ लेके जाएं, 1, 2, 3 और 4 इनसे लेके गए तो हमारे पास बाईं तरफ से दाईं तरफ जाएं तो हमारे पास 10 की पावर में क्या आता है, -4, साथ में हमारे पास 10 की पावर +4 है, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर इसका 1275/6। ये इसका जवाब और ये इसका जवाब दोनों का सेम होगा। आज के लिए हमारे पास यही है। सवाल मशक नंबर 2 शरिया 1 हमने कंप्लीट की है। तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।